उसने मुड़कर भी नहीं देखा। कहते हैं अगर कोई आपको सच में छोड़कर जाता है तो वो कभी कम से कम एक बार मुड़कर जरूर देखता है, लेकिन उस दिन वो नहीं मुड़ी। भीड़ भरे स्टेशन पर जब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, मैं आखिरी डिब्बे के पास खड़ा था और वो दरवाजे पर। मेरी आंखें सिर्फ एक चीज तलाश रही थी, एक नज़र, बस एक नज़र। पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। और यकीन मानिए, उस दिन एक पल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप कभी किसी से सच्चा प्यार कर चुके हैं तो यह कहानी शायद आपके दिल के बहुत करीब। शहर की पुरानी गलियों में एक छोटा सा घर था और उस घर की छत पर हर शाम दो परछाइयाँ मिला करती थी, आरव और सिया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। आरव को सिया की हंसी से मोहब्बत थी और सिया को आरव की सादगी से। दोनों घंटों बातें करते, सपने बुनते और भविष्य के छोटे छोटे नक्शे बनाते। आरव कहता, एक दिन अपना छोटा सा घर होगा जिसपे एक खिड़की होगी जहाँ से सुबह की धूप सीधे तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी। सिया मुस्कुराकर जवाब देती है, और उस खिड़की के पास तुम बैठकर चाय बनाओगे। दोनों की दुनिया बस इतनी ही थी, एक दूसरे का हाथ और ढेर सारे सपने। लेकिन सपनों की दुनिया हमेशा हकीकत की आंधी से नहीं बच पाती। सिया के घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता बीमार रहते थे, माँ परेशान रहती थी। उसी दौरान उसकी ज़िंदगी में आया विवान, अमीर पढ़ा लिखा और बिजनेसमैन संभालने का वाला लड़का। विवान ने सिया के परिवार की मदद की, इलाज के लिए पैसे दिए, घर की जिम्मेदारी संभाली। धीरे धीरे सिया के माता पिता का कहना शुरू किया, बेटी प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी सुरक्षा से चलती है। सिया चुप हो गई। एक शाम वही छत, वही आसमान, लेकिन सिया की आंखों में आज कुछ टूट रहा था। आरव, उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ? हमें अब मिलना नहीं चाहिए। आरव हंस पड़ा। पागल हो क्या? मजाक मत करो। लेकिन सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं विवान से शादी कर रही हूँ। वो शब्द आरव के दिल में ऐसे गिरे जैसे किसी ने कांच तोड़ दिया हो। क्यों? बस इतना ही पूछ पाया वो। सिया ने नज़रें झुका ली। क्योंकि मेरे घर को मेरी ज़रूरत है और उसे पैसों की। उन्होंने तुम्हारे पास सिर्फ प्यार है। आरव कुछ पल तक उसे देख रहा। वो लड़की जिसने कहा था कि वो उसके बिना एक दिन नहीं रह सकती, आज उसी की आंखों में मजबूरी नहीं बल्कि एक ठंडा फैसला था। तो हमारा क्या? सिया ने धीमे से कहा। वो बस एक खूबसूरत सपना था जो पूरा नहीं हो सकता। उस रात पहली बार आरव ने आसमान की तरफ देखा और उसे खाली पाया। शादी हो गई, सिया दुल्हन बनकर चली गई। आरव भीड़ में खड़ा था। दूर से उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीते गए। लोगों ने कहा वो तुम्हें धोखा दे गई, लेकिन आरव हर बार चुप रहा। एक साल बाद अचानक शहर में खबर फैली, विवान का बिजनेस डूब गया। कर्ज, तनाव और रिश्ते में दरारें। एक दिन सिया अचानक उसी पुरानी गली में आई। वही घर, वही छत। आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक इंतजार नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। सिया रो पड़ी। मैंने गलती कर दी आरव। मैंने सोचा था पैसे से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ सुकून नहीं है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? आरव ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी वह प्यार था, लेकिन साथ में एक टूटा हुआ भरोसा भी।
वो धीरे से बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया दिया सिया, क्योंकि प्यार बद्दुआ नहीं देता, लेकिन जो एक बार टूट जाए वो पहले जैसा नहीं होता। सिया फूट फूट कर रोने लगी। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे याद आया वही गीत जो कभी रेडियो में बजा करता था, चिट्ठी ना कोई संदेश। आज सच में कोई संदेश नहीं था, ना शिकायत का ना उम्मीद का। सिया चली गई, इस बार हमेशा के लिए। और आरव ने उस दिन समझा, अधूरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा पूरी होती है, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो दिल के किसी कोने में चुपचाप सांस लेती रहती है, हर दर्द याद बनकर, और कभी कभी एक धीमी सी मुस्कान बनकर। कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस मोहब्बत अधूरी रह गई। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द धोखा नहीं देता, दर्द वो एक पल देता है जब सामने वाला बिना मुड़े चले जाता है, क्योंकि उस पल आपको समझ आ जाता है आप उसके लिए उतने ज़रूरी कभी थे ही नहीं जितना वो आपके लिए था। आज भी जब कहीं दूर से वो पुराना गीत सुनाई देता है, चिट्ठी ना कोई संदेश, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। अब दर्द नहीं होता, बस एक चीख याद आती है। जो लोग आपको सच में चाहते हैं तो वो वक्त से कम एक बार मुड़कर ज़रूर देखते हैं, और जो नहीं देखते उन्हें याद कर कर रोना नहीं चाहिए, उसे भूल